हेलो दोस्तों। अब मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी भाई के साथ रेसलिंग से जुदाई तक का सेकंड पार्ट। उस दिन मैं सिर्फ इसी सोच में ही पड़ी रही कि ये ऐसा क्या हुआ। कभी सोचती ये सब अनजाने में हुआ। भाई टू बीएस मेरे साथ रेसलिंग खेल रहा था। और कभी सोचती कि भाई को एसबी पता है, वो जानबूझकर अनजन बन रहा है। सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया और मुझे पता ही नहीं चला। एफआईआर मेरे मन में आया कि ये मैं क्या सोचती जा रही हूँ। वो मेरा छोटा भाई है। रेसलिंग में वो एसबी अनजाने में हो गया और वो एसबी दिमाग से सोचना बंद कर दिया। एसबी नॉर्मल हो गया। रात के 8 बज गए। मॉम डैड मैंने और मेरे छोटे भाई अभिनव ने खाना खाया। मॉम डैड मैं और कार्तिक हम एसबी बातें करने लगे, मजाक मस्ती करने लगे। थोड़ी देर बाद मॉम डैड अपने रूम में सोने चले गए। मैं और मेरा छोटा भाई कार्तिक अपने रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। भाई ने एफआईआर से डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग लगा ली। मैं बोली तू पागल है क्या डॉट, बैन कर इसको। छोटा भाई बोला क्यों बंद करूं। नीलू दीदी आप भूल गए क्या डॉट, सुबह मैंने आपको रेसलिंग में हारा है। अगर आप जीत जाते तो आपको मेन टीवी देखने देता, लेकिन आप तो हार गए थे। मैं बोली ठीक है। एफआईआर मेन सोने की तैयारी में वॉशरूम गई। अपना नाइट ड्रेस चेंज किया। मैंने ग्रीन टी शर्ट और ब्लू लोअर पहन लिया। मैं रात को सोते टाइम ब्रा नहीं पहनती। मैं कपड़े चेंज कर रूम में आकर लेट गई। भाई भी अपनी नाइट ड्रेस चेंज करके आ गया। छोटा भाई बोला किट्टू दीदी क्या हुआ। मैं बोली कुछ नहीं, मुझसे बात मत कर तू। छोटा भाई बोला अच्छा दीदी, सॉरी। ये लो टीवी रिमोट और जो आपको अच्छा लगे देख लो। मैं आपको ऐसे नाराज नहीं देख एसकेटी। और भाई ने खुद से टीवी चैनल चेंज करके मेरा फैव शो चला दिया। मैं उठ के बैठी, अपने छोटे भाई को देखा और उसको देख के स्माइल की। भाई ने भी स्माइल की और मैंने अपने छोटे भाई को अपने पास बुलाया और एक टाइट हग किया और बोला मेरा प्यारा भाई। एफआईआर हम दोनों बैठ के मेरा फैव शो देखने लगे। उसमें कॉमेडी देख देख के हम बहुत एचएस के लॉटपॉट हो गए। छोटा भाई बोला नीलू दीदी आप बहुत अच्छे हो और आप में बहुत दम है। मुझे आपके साथ रेसलिंग करके बहुत मजा आया। मैं बोली अच्छा बचू, वैसे मैं भी एमजेडेक कर रही थी, तुझ में भी बहुत हिम्मत है। तू मेरा छोटू सा पहलवान भाई है। छोटा भाई बोला नीलू दीदी एक बात बताऊं। मैं बोली हाँ बोल। छोटा भाई बोला मैंने आपको झूठ बोला था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग करता हूं और अन एसबीएचआई को हरा देता हूं। मैं बोली तूने झूठ क्यों बोला डॉट। छोटा भाई बोला क्योंकि मेरे साथ कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग नहीं खेलता। सच तो ये है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है जो मेरे साथ खेले। मैं बोली ओह, उदास मत हो। कोई दोस्त नहीं है तो क्या हुआ। मेन टू हूँ तेरी नीलू दीदी, तेरी दोस्त। मैंने खेली तो तेरे साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग। तू मेन हुई ना तेरी दोस्त। छोटा भाई बोला दीदी आप बहुत अच्छे हो। आप जे भी मर्जी टीवी देख किया करो। आप जब कहोगे मैं आपको टीवी रिमोट दी दिया करूंगा। 20 में साथ ऐसे हाई डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग खेला करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने छोटे भाई को उदास नहीं देख सकती थी और उसके साथ कोई खेलने वाला उसका कोई भाई या कोई दोस्त भी नहीं है, तो मैंने उसको अपने साथ खेलने के लिए हाँ केआर दी। मैं बोली ओके ठीक है, मैं तेरे साथ तेरी फैव
WWE रेसलिंग जेबी तू चाहेगा टीबी खेलूंगी। छोटा भाई बोला यह मैं भी दीदी आपका फैव शो रोज आपके साथ बैठ के देखूंगा। मैं बोली ओके चल अब सो जा 10 बज गए हैं। छोटा भाई बोला दीदी मरको अभी WWE रेसलिंग खेलनी है। मैं बोली अभी कैसे पागल है क्या। मॉम डैड सो रहे हैं वो शोर से उठ जाएंगे। हम कल सुबह खेलेंगे। छोटा भाई बोला दीदी अभी खेलते हैं ना आराम आराम से खेलेंगे शोर नहीं आएगा। मैं बोली अच्छा ओके। मैं इस बार सोचने लगी कि इस बार मेरा छोटा भाई जो भी करेगा उसे करने दूंगी। इससे पता चल जाएगा कि वो WWE रेसलिंग हाई खेलता है या जान के अनजन बनता है और कुछ और चाहता है। छोटा भाई बोला नीलू दीदी। मैं बोली हाँ बोल। छोटा भाई बोका लाइट ऑफ कर देते हैं ताकि मॉम डैड को पता ना चले और उन्हें लगे कि हम सो रहे हैं। मैं बोली अच्छा चल ठीक है एक काम कर बाहर की लाइट्स ऑन रहने दे ताकि हल्की रोशनी अंदर रूम में हो और रूम की लाइट्स ऑफ कर दे और रूम की भी कुंडी लगा दे कहीं मॉम डैड अंदर ना आ जाए। उन्हें पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी तुझे भी और मुझे भी। छोटा भाई बोला ओके दीदी। इस बार हमने डबल बेड के सॉफ्ट गेट के ऊपर एक डबल बेड की सॉफ्ट रजाई भी बिछा दी ताकि बेड और सॉफ्ट हो जाए ताकि दोनों को चोट ना लगे। एफआईआर हम बेड पा खड़े हो जाते हैं। रूम में बहुत हल्की रोशनी बाहर से आ रही होती है। हमारी रेसलिंग स्टार्ट होते ही मेरा छोटा भाई मुझे पीछे से पकड़ लेता है और बेड पा गिरा देता है। रूम में रोशनी भूत किलोमीटर होती है ईशली कुछ दिखी नहीं दे रहा होता। जेबी भाई मुझे बेड पा गिरा देता HTB में साथ साथ भाई भी गिर जाता है। मैं तकिया लेकर उसे मरने लगती हूँ। वो भी मुझे तकिया लेकर मारता है। 2 बार तकिया में बूब्स पा लगता है और एकदम से बूब्स में कारण सा लगता है। क्योंकि मैंने ब्रा नहीं पहनी होती तो मुझे थोड़ा जोर से लगता है। क्योंकि मैंने ब्रा नहीं पहनी होती तो मुझे थोड़ा जोर से लगता है। मैं उसका तकिया खींच लेती हूँ और बेड के नीचे फेंक देती हूँ। एफआईआर मैन अपने छोटे भाई के हाथ पकड़ के जोर से उसको लेता देती हूँ और उसके ऊपर चाट जाती हूँ। है मैं भी जान के जोर कम लगाती हूँ और भाई मेरी दोनों लेग्स खोल के अपनी दोनों लेग्स मेरी लेग्स के बीच में डाल के मेरे ऊपर लेट जाता है और मेरे हाथों को ऊपर की तरफ करके अपने हाथों से जोर से पकड़ लेता है। मुझे भाई का लंड मेरी लेग्स के बीच में महसूस होता है। मैं जान के हिलने लगती हूँ और भाई का लंड मेरी छूट में रगड़ खाने लगता है। मेरा भाई भी जान के हिलता है और बार बार अपने लंड को मिया लोअर के ऊपर से मेरी टांगों के बीच मेरी छूट में रगड़ रहा होता है। लेकिन भाई को क्या पता कि मैंने भी अपने लोअर में छेद किया हुआ है और उसको सरप्राइज मिलने वाला है। मेरे छोटे भाई के लंड और मेरी छूट के बीच में लोअर का कपड़ा आ रहा होता है। मैं जान के जोर लगा के हिलती हूँ और मेरे लोअर का कपड़ा हट जाता है और भाई का लंड में लोअर के छेद से अंदर आ जाता है और एकदम से भाई का लंड मेरी छूट के छेद में सेट हो जाता है। ओह माय गॉड डीड। एफआईआर मेन जोर से अपनी छूट को नीचे की तरफ धकेल देती हूँ और भाई का लंड मेरी छूट में चला जाता है। उहच एच मेरे मुंह से चीख एच निकल जाती है। भाई की भी सिसकी हूहू की आवाज निकलती है। मैं बोली ये क्या कर रहा है। छोटा भाई बोला ओह सॉरी सॉरी दीदी और मेरे ऊपर से उठने लगता है और अपना लंड मेरी छूट से निकलने लगता है। मैं उसी टाइम यूज रोकती हूँ रुक कर और एकदम से वापस भाई की टी शर्ट पकड़ के अपनी ओर खींच लेती हूँ।
एफआईआर भाई मेरे ऊपर वापस गिर जाता है और भाई का लंड वापस तेजी से मेरी छूट में चला जाता है। मैं भाई के कण में सिसकियां लेते हुए बोली, मुझे पता है भाई, तू यही चाहता है। मैं भी तुझसे चूड़ना चाहती हूँ। अब कर अच्छे से रेसलिंग। कम ऑन फक मी भाई। ये बोलकर मैं अपने भाई को जोर से लिप्स किस करने लगती हूँ। भाई भी मेरे ऊपर आगे पीछे होने लगता है और अपने लंग को मेरी छूट के अंदर बाहर करने लगता है। ओह छी! मैं जोर से भाई को बाहों में भर लेती हूँ। भाई भी जोर जोर से सिसकियां लेता है, आह आह किट्टू दी किट्टू दी। एफआईआर मेन भाई को ढाका मार के लेटा देती हूँ और रूम की लाइट्स ऑन करती हूँ और लाइट्स ऑन करके वापस भाई के ऊपर बैठ जाती हूँ। मैं बोली, अब हम क्रेंज हंसली रेसलिंग। और मैं भाई की टी शर्ट फाड़ देती हूँ और उसका फाटा हुआ लोअर भी निकल देती हूँ। मेरा छोटा भाई अब मेरे सामने पूरा न्यूड लेता हुआ होता है। भाई का पूरा खड़ा हुआ सखत 7 इंच का लंड मेरे सामने होता है। एफआईआर मैं अपनी टी शर्ट उतर देती हूँ और अपने बूब्स को अजद कर देती हूँ। भाई मेरा बूब्स को देखता ही रह जाता है। एफआईआर मेन भाई का लंड पकड़ के हिलाना शुरू करती हूँ। मुझसे रहा नहीं जाता और मैं भाई का लंड अपने मुंह में ले लेती हूँ और जोर जोर से चूसने लगती हूँ। 5 मिनट तक छूस छूस के भाई का लंड लाल हो जाता है। भाई की सिसकियां निकलने लगती है। एफआईआर मेन भाई के ऊपर बैठ जाती हूँ और भाई के दोनों हाथ अपने बूब्स में रखती हूँ और भाई मेरा बूब्स को दबाना शुरू करता है। मैं बोली, जोर से दबाओ और चूसो मेरा बूब्स को। भाई मेरा बूब्स को बीडी बीडी बूब्स को काफी देर तक चुसता रहता है। एच मैं पागल सी हो जाती हूँ। एफआईआर भाई मुझे लेटा देता है और मेरी दोनों लेग्स को खोल देता है और मेरी छूट पा किस करने करता है। अपनी जीभ को मेरी छूट के अंदर डाल के चटने लगता है। मैं भाई का मुंह अपने हाथों से अपनी छूट में दबा देती हूँ। एफआईआर भाई मेरी गहरी नाभि को किस करता है। अपनी जीभ को मेरी नाभि के अंदर डाल के घूमता है। हम 69 पोज नेट है और मैं भाई के ऊपर होती हूँ और भाई का लंड पकड़ के अच्छे से चुसती हूँ और भाई का मुंह पर अपनी छूट रखकर अपनी छूट को भाई के मुंह में रगड़ती हूँ। भाई अपनी जीभ बाहर निकलता है और आगे पीछे अपनी छूट को हिलाती हूँ। भाई अच्छे से मेरी छूट अपनी जेब से चाटता है। हेम बहुत ही मजा आता है। होम कोई होश नहीं होता। हम अपनी कामवासना में मदहोश डूबे हुए होते हैं। एफआईआर मेन अपने भाई को लेता के भाई के लंड पार बैठ जाती हूँ और भाई का लंड अपनी छूट में डालकर अपनी छूट को घुमाने लगती हूँ और उछल उछल के भाई के लंड से चुराती हूँ। छोटा भाई बोला, ओ दीदी, ओ आई लव यू किट्टू दीदी एच। एफआईआर मुझे गोदी बनाकर भाई मुझे तेज तेज चोड़ता है। मैं जोली तेज कर। जोर से भाई चोद मुझे भाई चोद और जोर से आह। भाई और तेज तेज जोर जोर से झटके मरने लगता है। एफआईआर मेन लेट जाती हूँ और भाई मेरे ऊपर लेट कर मुझे चोड़ने लगता है और मेरे बूब्स को जोर जोर से दबाने लगता है। मैं अपनी पूरी टांगे खोल देती हूँ और भाई का पूरा 7 इंच का लंड जोर जोर से अंदर बाहर मेरी छूट चोद रहा होता है। एच ओहा यी की सिसकियां दोनों ले रहे होते हैं। भाई अपने लंड के झटके जोर जोर से मेरी छूट के अंदर मारता है और थोड़ी देर चुदाई करके मेरा पानी निकल जाता है। एफआईआर भाई का लंड मेन अपने मुंह में भर लेती हूँ और जोर जोर से चुसने चटने लगती। छोटा भाई बोला, ऊहच दीदी, और तेज आह। मैं भाई का लंड चुसती हूँ और चुसते चुसते भाई अपने लंड का माल मेरे मुंह में ही चोद देता है।
ओह है इतना सारा माल। मेरा पूरा मुंह भाई के लंद के माल से भर जाता है और भाई के लंद का सारा पानी मेन पाई जाती हूँ। ऐसे ही भाई और मैं सुबह तक 3-4 बार चुदाई करते हैं और सुबह तक हम दोनों नंगे एक दूसरे को चुसते चाटते चुदाई करते रहते हैं। आपको मेरी और मेरे छोटे भाई की चुदाई की साची कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़ डॉट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आगे का कहानी सुनने के लिए।